हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल में यौन ब्यूटी मेकर एंड ट्रेनर में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए नेल एक्सटेंशन का वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने नेल्स की टिप्स निकालनी है, नेल्स के साइज़ के अकॉर्डिंग, और सारे टूल्स निकाल दिए, पोली ब्रश, नेल ग्लू, पूफी ब्रश, क्यूटिकल कटर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल कर रख ली है अच्छे से। इसके बाद हम अपने नेल्स पर फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग करने के बाद अपने नेल्स को हम ग्लू की सहायता से पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर रहे हैं, पेस्ट करते वक्त आपको 1-2 सेकंड होल्ड करना है ताकि वो अच्छे से पेस्ट हो जाए। उसके बाद हम उनको अपने क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ इसकी काट लेंगे ताकि हमारे नेल्स थोड़े छोटे हो जाएं। यहाँ हम आलमंड शेप क्रिएट करने वाले हैं जो कि हमारे क्लाइंट ने सेलेक्ट की हुई थी। तो आलमंड शेप जब निकालते हैं तो जो आगे का फ्रंट एज होता है ना, उस पर हमको हल्का सा घस के अच्छे से उसको शेप क्रिएट करनी होती है, क्योंकि आलमंड शेप फ्रंट से पतली होती है और पीछे से चौड़ी होती है। तो हमें फ्रंट से ही वर्क करते हुए चलना होता है। बट हाँ, आलमंड शेप क्रिएट करना बहुत टफ होता है क्योंकि उसका जो चोंच है, उसकी जो नोक है, वो एकदम सेंटर में आनी चाहिए। साइड से भी, क्यूटिकल के साइड से भी हम अच्छे से नेल्स का सारा फिनिशिंग डाल लेंगे। पूरे अच्छे से एमरी बोर्ड को चला देंगे। सारी शाइन क्लीन करनी होती है हमको, जो आर्टिफिशियल नेल होता है उसका। प्लस हमको जो नेल्स और नेचुरल नेल्स के बीच में जो स्माइल लाइन बनती है उसको भी अच्छे से मर्ज करना होता है ताकि हमारा जो नेचुरल नेल और फेक नेल है आपस में मर्ज हो जाए और बिल्कुल नेचुरल लगे। ठीक है, इस तरीके से हमको सारे नेल्स पे शेप बना लेनी है, जैसे मैं दिखा रही हूँ, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, है ना। सारी वीडियोज़ को अच्छे से सारे नेल्स को अच्छे से कर लेने के बाद हम इस पर बफर चलाएंगे। बफर हमारा सॉफ्ट वाला फाइलर होता है क्योंकि एमरी बोर्ड हमारा बहुत हार्ड होता है और इसके काफ़ी सारे निशान नेल्स पर आ जाते हैं। तो उसको एक सॉफ्ट लुक देने के लिए हम अपना बफर चलाते हैं। ठीक है, बफर बहुत मेन है। अगर बफर नहीं चलाएंगे आप तो वो हार्श से स्क्रैचेस दिखाई देंगे जो हम घसते हैं उसके। तो यहाँ हम सॉफ्ट बफर यूज़ कर रहे हैं और सारे अपनी फिंगर्स पे जो भी एमरी बोर्ड के निशान बने हुए हैं उसको अच्छे से निकाल देंगे। ठीक है, और हमारे नेल बिल्कुल नेचुरल लगने लगेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हम कर लेंगे पूरा अपने सारे नेल्स को। ये करने के बाद हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो कि है जेल का। मैं यहाँ पर प्राइमर वगैरह या फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट जेल लिए मैंने। जेल को ले लिया मैंने, IBD का जेल है, और यहाँ स्ट्रेंथनिंग पाउडर ले लिया है। तो सबसे पहले जो जेल ले रही हूँ उसकी बहुत ही, जैसे एक नेल पेंट लगाते हैं उतनी पतली लेयर ले रही हूँ और सारे नेल्स पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, सारे नेल्स पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। ये एक हमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है। जब भी आप जेल अप्लाई करें, ख़ास ध्यान रखें किसी भी तरह का रोआं, किसी भी तरह का थ्रेड या बाल उसके साथ पेस्ट ना हो, अदरवाइज़ वो शो होता है तो बड़ा ही गंदा लगता है। ये करने के बाद हमने 60 सेकंड क्योर करा लिया है। और जो है हमारे रिंग फिंगर हैं, इनको इसमें ग्लिटर चाहिए था, तो हम अपने जो ग्लिटर हैं अपने वो ले रहे हैं ग्लिटर, और गीले जेल के ऊपर ही लगा रहे हैं। इसको माइलर्स भी बोलते हैं, मोटे वाले हैं ये। तो हम पूरे पहले हल्का सा जेल के साथ लगा रहे थे तो वो पेस्ट नहीं हो रहा था, फिर हमने पर पूरी फिंगर डिप करा दी इस तरीके से। अब हम अपनी बाकी की जो फिंगर्स है ना, उस पर थोड़ी सी मोटी मोटी लेयर लगाएंगे जेल की। डॉट उठा लिया है, उसमें हमने स्ट्रेंथनिंग पाउडर लगाया है, और प्लस अपने नेल्स पर इसको लगाएंगे ताकि एक अच्छी सी नेचुरल शेप बन के आ जाए। ये हमारा सेकंड स्टेप चल रहा है। पहले हमने पतली लेयर लगाई, 60 सेकंड क्योर कराया, और हम सेकंड लेयर पे थोड़ा मोटा लगा रहे हैं ताकि वो नेल अपना बन जाए। ठीक है, इसी तरीके से हमको सारे नेल्स पे काम करना है। स्ट्रेंथनिंग पाउडर लेना है जेल के साथ में, और सारे नेल्स को शेप अच्छी सी क्रिएट कर देनी है ना। टर्म्स एंड बम्प्स ना पड़े उसका खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप जेल अप्लाई अच्छे से करेंगे तो हमारे को फिनिशिंग बहुत जल्दी मिल जाती है, ज़्यादा हमको बफिंग या फाइलिंग नहीं करनी पड़ती है। तो ये सारा हमारा काम प्रोसेस हो रखा है। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने सारी फिंगर्स पे जेल अप्लाई कर लिया है। 60 सेकंड इसको क्योर कराएंगे। 60 सेकंड अच्छे से क्योर कराने के बाद हम अपने जो भी नेल्स है उसके ऊपर ग्लिटर वाला जो नेल्स है
उसके ऊपर अभी हम जेल अप्लाई करेंगे, क्योंकि उस पर पतली सी जो लेयर लगाई थी उसके ऊपर हमने ग्लिटर पेस्ट करा। उसके बाद जो सेकंड लेयर हमने नील लगाई, ग्लिटर हट जाएगा तो ग्लिटर को पूरा कवर करके हम सेकंड लेयर जेल की लगा रहे हैं, ताकि नील भी अपनी शेप ले ले और हमारा ग्लिटर भी अच्छे से कवर हो जाए। सारे उस पर हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। क्योर कराया 60 सेकेंड, और उसके बाद हम यहाँ पर अपने एसीटोन के साथ सारे नेल्स को क्लीन कर ले रहे हैं, ताकि जेल की चिपचिपाहट सारी हट जाए है और नेल एकदम क्लीन होके आ जाए। तो यहाँ हमने सारे उनको एसीटोन से क्लीन कर लिया, और उसके बाद हम फिनिशिंग दे रहे हैं नेल्स की। हम अपने फाइलर से जहाँ भी कोई टर्म्स बम्स या उबड़ खाबड़ जो भी हो रखा है उसको एक नेचुरल शेप देंगे। सारे नेल्स के साथ ये प्रोसेस हमने दोहरान लेना है। कहीं भी जेल मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और जेल की शाइन को भी निकाल देंगे। उसके बाद बफर, इस पॉइंट पे बफिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट हम फिर नेल पेंट अप्लाई करते हैं, तो बफिंग करना ज़रूरी है ताकि नेल हमारा बड़ा सॉफ्ट सा दिखाई पड़े। ठीक है, तो यहाँ हम बफिंग कर लेंगे सारे के सारे नेल्स पे, अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी परमानेंट नेल पेंट लगाएंगे, और उसको कैसे लगाते हैं वो भी देखिए। हमने 15 परमानेंट नेल पेंट लिए है और उसको लगा रहे हैं क्यूटिकल से हटा के। क्यूटिकल में ना तो जेल जाना चाहिए ना नेल पेंट जानी चाहिए। अगर वो जाता है तो देखो हमारा नेल भी फिनिशिंग नहीं दिखाई देता, प्लस वो निकलने का भी चांस रहता है। जब क्यूटिकल पे होता है तो वो निकलने का चांस होता है। ये परमानेंट नेल पेंट है, ये थिनर से एसीटोन से नहीं हटती है। तो ये जो है इसके ऊपर आप कोई भी अपनी नॉर्मल नेल पेंट भी लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, अगर उस पर डिज़ाइनिंग नहीं हो रखी है तो यहाँ मैंने परमानेंट नेल पेंट के ऊपर अपना हल्का सा फ्रेंच का टच दे रही हूँ। वाइट नेल पेंट के साथ काम कर रहे हैं, फ्रेंच के साथ डिज़ाइनिंग क्रिएट कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ये हमारा ब्रश आर्ट है, इसको ब्रश आर्ट बोलते हैं। ब्रश आर्ट से हम यहाँ पे नेक्स्ट उस पर लीफी पैटर्न बना रहे हैं। उस पर हमने फ्रेंच में कुछ क्रिएट करा है इस तरीके से। ठीक है, और ये आलमंड कलर का नेल पेंट है, आलमंड शेप है, और आलमंड ही नेल पेंट हमने इसके ऊपर लगाया है। ठीक है, यहाँ पर हमने वी शेप में फ्रेंच बनाया है, और नेल्स का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरीके से करने के बाद हम अपने थंब पे भी स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लेंगे, और एक बहुत ही प्यारा सा वो लुक देंगे। ये सारा कर लेने के बाद बीच में हम इसको 60 सेकंड क्योर कराएंगे, और उसके बाद जब क्योर हो जाएगा तो हम यहाँ पर ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं डिज़ाइनिंग के अंदर। इसके अंदर ग्लिटर अप्लाई करने से हमारा डिज़ाइन और भी ज़्यादा इन्हेंस होके आएगा। और हमने अपनी जो पिंकी फिंगर होती है उसके ऊपर वाले पार्ट पर भी ग्लिटर अच्छे से अप्लाई करा है। ये 60 सेकंड क्योर कराने के बाद हम यहाँ पे शाइनिंग टॉप कोट लगा रहे हैं। शाइनिंग टॉप कोट करने के बाद